एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ, सजा के खिलाफ अपील का हक बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत नैब की अपीलें बहाल करने की हिमायत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अपीलें बहाल करने पर नैब को एतराज नहीं, अपीलें बहाल हुई तो हम दलाइल देंगे। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल एवनफील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमों की बरियत का फैसला देख लें, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मरियम नवाज का हवाला देते हुए गर्ल का लफ्ज इस्तेमाल किया। कहा, जहां तक गर्ल का मामला है, इसका इस केस में किरदार नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल भी नहीं। फैसला आने के बाद शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद, गले लगाकर खुशी का इजहार। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबरदस्त नारेबाजी की। एहसन इकबाल ने हाईकोर्ट के बाहर आकर विक्ट्री का निशान बनाया। शहबाज शरीफ ने कहा, फैसला निजाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है, फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इस नाइंसाफी की तरफ पेशरफ्त हुई जिसका शिकार 7 साल से मुल्क था। इसी नाइंसाफी से आज पाकिस्तान बहरानों में घिरा हुआ है। इलेक्शन की तारीख का मुतालिबा करेंगे। कमरा अदालत में सहाफी के नवाज शरीफ से सवाल। कायद मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया, पहले यहाँ से तो फ्री हो जाएं। सहाफी ने पूछा, कौम के मुजरिमों का एहतसाब होगा या नहीं? नवाज शरीफ जवाब में मुस्कुरा दिए। पूछा, सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं? नवाज शरीफ ने कहा कि 1947 पे भी सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आजाद हुए। नवाज लाडले के लिए सारे रिलीफ, बाकियों के लिए सख्तियां। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते रहे, क्या सारी बातें भूल गए? चौधरी परवेज इलाही का शिकवा। कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में पूछा, क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? 5 माह से जमानत पर हूं, फिर भी तंग किया जा रहा है। लाहौर की कचहरी में परवेज इलाही पेश। शुगर मिल्स के मुकदमे में डिस्चार्ज करने के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी। कहा, परवेज इलाही के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई मटेरियल मौजूद नहीं, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत भी नहीं। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडे का मुकाबला करें, किसी शहरी की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़े और 2 टोक पैगाम। कहा, हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाजत नहीं। हम मजबूत कौम हैं जिसने अमन के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया, दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। शुरका से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है। शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों रोकने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस के अखराज और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला अब महफूज, कल सुनाया जाएगा। वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल दिए। 17 अक्टूबर को चालान की नकूल दी गई। 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने गैर कानूनी काम किया, साइफर चालान का हिस्सा ही नहीं। इल्जाम था साइफर के अल्फाज तब्दील किए गए, अब ना तो तब्दील शुदा और ना ही असल साइफर हमें फराहम किया गया। जिस तरह से फर्द जुर्म आयद किया, ये काबिल कबूल नहीं। साइफर केस का तो अभी से धड़न तख्ता हो गया, हमें पता ही नहीं किस चीज की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद की गई। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जैसी भी दरख्वास्त लाएंगे मुस्तरद कर देंगे। अदालत ने पूछा, किधर लिखा है? वकील सलमान सफ्तर ने 17 अक्टूबर का ऑर्डर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने। क्या PDM की तर्ज पर PTI के साथ नया सियासी इत्तेहाद बनेगा? सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। PTI का वफ्द मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया। असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की सरबराह JUI से मुलाकात।
पीटीएम की तर्ज पर नए सियासी इत्तेहाद की तजवीज पर गौर, तमाम जमातों को मसावी मौक़े के लिए सियासी जिद्दोजहद पर इत्तफाक। फजलुर रहमान ने पीटीआई वफ्द से यकीन दहानी मांग ली, कहा सियासी इत्तेहाद के लिए मुकम्मल मैंडेट लेकर आए। पीटीआई वफ्द ने सियासी इत्तेहाद के लिए चेयरमैन से मुशावरत का वक्त मांग लिया। नए इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को भी शामिल किया जाएगा। दोनों पार्टीज की फिर मुलाकात होगी। पीटीआई और जेयूआई की मुलाकात मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों से मुमकिन हुई। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मुलाकात में सियासी बातचीत नहीं हुई। सहाफी ने पूछा, मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई की मर्जी शामिल थी? असद कैसर ने जवाब दिया, हम सबकी मर्जी शामिल थी। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत का बयान मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन मुलतवी होने के तासुर को गलत करार दे दिया। वाज़े किया, इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं, प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, अपनी पोजीशन वाज़े कर चुके, हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला 27 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया होगी, जिसके बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। पाबंदी नहीं तो पीटीआई पुरम जलसा कर सकती है। पेशावर हाई कोर्ट के पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं, कुछ को तो प्रोटोकॉल पे लाया जाता है। दूसरी सियासी पार्टियां तो कन्वेंशन और जलसे कर रही हैं। रोजाना खबरें भी आती हैं। क्या हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी तो नहीं? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, ऐसी कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पाबंदी नहीं तो पुरम जलसे में कोई मसला नहीं। सड़कों पर जलसों की इजाजत तो हम किसी को नहीं दे सकते। किसी ग्राउंड में जलसा कर सकते हैं। कन्वेंशन या जलसे के लिए आप इंतजामिया को दरख्वास्त दें। अगर इजाजत नहीं मिलती तो अदालत आए। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू। अमरीका में आबाद होने वाले अफगान शहरियों की मौसर प्रोसेसिंग पर भी बातचीत। इस्राइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा बन गया। फजाई के साथ जमीनी हमले भी शुरू कर दिए। गजा में टैंक से चढ़ाई, रिहायशी इमारतों पर बदतरीन गोलाबारी, मुतादिद इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। फलस्तीनी शहदा की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। खान यूनस में ताज़ा फजाई हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद किए गए। तकरीबन 45% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी। बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। इस्राइल के जनूबी लेबनान में भी हमले, जख्मी बच्चों की वीडियोस ने दिल दहला दिए। इस्राइल ने आलमी ताकतों को भी कुछ न समझा। फलस्तीनियों से उनकी सरजमीन छीनने की खुली धमकी। गजा खाली करने का कह दिया। फलस्तीनियों को जनूब की जानिब जाने की हिदायत। गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल नाकारा। मजीद 15 अस्पतालों को मजबूरन बंद कर दिया गया। आलमी इदारे सेहत की फौरी इंसानी इमदाद की अपील। इस्राइली अफवाज की हठधर्मी फिर फासे किया। गजा को तेल का एक कतरा नहीं दिया जाएगा। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस्राइली बमबारी से 900 बच्चों समेत 1600 लापता होने की इत्तलात हैं। गजा में कोई जगह महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की कोई जगह खतरे से खाली नहीं। इस्राइल हर तरफ से हमलावर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, गजा पर इस्राइल के हमले कत्लेआम की सतह पर पहुंच चुके हैं। आलमी बरादरी की खामोशी इंसानियत के लिए बाइसे शर्म है। सऊदी अरब ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी हमले रोकने के लिए इक़दाम करे। फलस्तीनियों को इमदाद और अद्वियात फराहम की जाए। सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेसूद। गजा से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद चीन, रूस और अमारात ने मुस्तरद कर दी। रूस की करारदाद को अमरीका और बरतानिया ने वीटो किया। पाकिस्तान को फलस्तीन की सूरत हाल पर गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इस्राइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियां, फुटबॉल मैचेस में भी नारे बुलंद। यूएफा चैंपियंस लीग के मैच में शायकीन ने फलस्तीनी परचम लहरा दिए। टोरंटो में मिस्री गुलकार ने कॉन्सर्ट के दौरान फ्री फलस्तीन के नारे लगवाए। इराकी शहरी भी मुत्तहिद। इस्राइल के लिए जाने वाले तेल के ट्रक्स को रोक लिया। बरतानिया, उर्दन, ईरान समेत कई ममालिक में रैलियां।
अमरीकी अखबार ने इसराइली दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गजा के अस्पताल पर हमला इसराइल ने किया। इसराइल ने पेश करदा सीधे साधे बयानिए को पेचीदा बना दिया। अस्पताल पर मिसाइल हमले में 500 से ज्यादा मरीज शहीद हुए। अमरीकी सदर और इसराइल का इल्जाम हमास ने हमले पर आयद किया था। जासूसी का इल्जाम साबित। कतर ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय एहलकार कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करते थे। भारतीय एजेंसी जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रही। अमरीकी शहर लीस्टन में खून की होली। रियासत में इनका शहर गोलियों से गूंज उठा। मुसल्लह शख्स के मुख्तलिफ मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग। 22 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। मोल्जिंग बॉलिंग क्लब, बार और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में गया। खुदकार राइफल से हमले किए। शनाख्त 40 साला रॉबर्ट के नाम से हुई। मुल्जिम की तस्वीर भी जारी कर दी गई। मुसल्लह सफेद फार्म शख्स कत्ले आम के बाद फरार भी हो गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, कारोबार बंद। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के जो इनखला है, गैर कानूनी मुकीम है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हम बात करें इलीगल जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई स्टे का जवाज नहीं है, तो पहले स्टेज में हम उनको निकालेंगे और उनके लिए हमने होल्डिंग सेंटर्स बना लिए। उनको जेलों में नहीं भेजा जाएगा, उनको उन सेंटर्स में रखा जाएगा और उन सेंटर्स से उनको लेके जाया जाएगा पाकिस्तान से बाहर। तो करेंसी की उनको इजाज़त होगी वो 50,000 रुपीज़ पर फैमिली। इससे ज़्यादा करेंसी जो है वो हमारे मुल्क से। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के खिलाफ एक्शन की तैयारियां मुकम्मल। गिरफ्तार करके जेलों की बजाय होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा, वहां से अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है 1 नवंबर डेडलाइन है, इसके गुजरते ही क्रैकडाउन किया जाएगा। सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। सहूलत कारी करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हर खानदान को 50,000 अफगान करेंसी साथ ले जाने की इजाजत होगी। बकिया रकम बैंकिंग चैलेंजेस के जरिए मुंतकिल कर सकेंगे। हमें मालूम है कौन गैर कानूनी गैर मुल्की शहरी कहाँ मुकीम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी का फैसला सिक्योरिटी के लिए किया। फैसले पर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को एतमाद में लिया। ये पॉलिसी सिर्फ अफगानों के लिए नहीं, तमाम ममालिक के बाशिंदों के लिए है। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारिकीन डिपोर्ट होंगे। उधर पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन को लेकर खसूसी परवाज बरतानिया चली गई। खवातीन और बच्चों समेत 200 अफगान शहरी रवाना हुए। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है गैर कानूनी तारिकीन रजाकाराना तौर पर चले जाएं तो बेहतर है। पनाह देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ईरानी वजीर दाखिला ने वाजे किया गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को वापस भेजना अफगान दुश्मनी नहीं, सिर्फ उनको भेजा जा रहा है जिनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैसला की जेर सदारत इजलास सुबह 11:30 बजे तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन बतौर रुकन शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी शरीक होंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस सरदार तारिक अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके हैं। नून लीग का पूरी कुव्वत से इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। नवाज शरीफ की पार्टी को अहम हिदायत। भरपूर तैयारियों और इंतखाबी मंशूर बनाने का टास्क दे दिया। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। जल्द से वर्कर्स कन्वेंशन और तकरीबात होंगी। टीएलपी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। रिपोर्ट में कहा गया टीएलपी के फंडिंग जराये का जायजा लिया गया। तहरीक लब्बैक को 15 लाख रुपए ममनुआ जराये से मौसूल हुए, ताहम ये रकम आटे में नमक के बराबर है।
इस छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में फ़लस्तीनियों के हक में ख़वातीन मार्च। हाफिज नेमोरहमान ने खिताब करते हुए कहा, निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, हुक्मरानों की गैरत नहीं जाग रही। हमास के एक इक़दाम ने पूरी दुनिया को बेदार कर दिया। मार्च में ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को औक़ाफ़ का इंतखाबी निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से औक़ाफ़ का निशान वापस ले लिया। फिरदौस आशिक अवान कहती है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बुलंद परवाज का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जमात इस्लामी ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक का कहना है, इजाफा अवाम पर जुल्म की इंतहा है, गरीबों का चूल्हा बंद हो जाएगा। निगरान हुकूमत अवाम की जेबों पर डाके डालना बंद करे। कच्चे में मोबाइल फोन की सहूलत कमजोर करने का फैसला। कच्चे की डाकों के पक्के बंदोबस्त का फिर फैसला। वज़ीर आला पंजाब और सिंध की ज़िले सदारत इजलास। दोनों सूबों का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में 56,000 एकड़ अराज़ी डाकुओं के कब्जे से आज़ाद कराई। दिफाई चैंपियन क्रिकेट खेलना भूल गया। वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने इंग्लैंड को बाआसानी हरा दिया। 8 विकेट से जीत अपने नाम की। 157 रन का हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया। इंग्लैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना इंतहाई मुश्किल। मैदान वही, इम्तिहान नया। पाकिस्तान कल मजबूत हरीफ जनूबी अफ्रीका से टकराएगा। चेन्नई में दोनों टीमें टकराएंगी। फास्ट बॉलर हसन अली मैच से बाहर। पीसीबी के मुताबिक बॉलर शदीद बुखार में मुब्तला, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा न ले सके। बाबर आजम टीम का मोराल बुलंद करने लगे। कहा, नीचे से ऊपर कई बार उठ चुके हैं, हम मासी में कई बार ऐसी सूरत हाल से निकल चुके, अब भी निकल सकते हैं। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं, टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान गैर मामूली परफॉर्मेंस देती है। पैरा एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 53.20 मीटर डिस्कस फेंकी। कराची वाइट्स ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। फैसलाबाद को 456 रन से शिकस्त दे दी। कराची वाइट 10 साल बाद चैंपियन बनने में कामयाब हुई। फहीम अशरफ की सेंचुरी भी फैसलाबाद के काम ना आ सकी। साहबजादा फरहान ट्रॉफी के टॉप स्कोरर रहे। फलस्तीन का रोशन मुस्तकबिल भी इसराइलियों का निशाना। हाई स्कूल में टॉप पोजीशन लेने वाले भी शोहदा में शामिल। टॉपर फलस्तीनी लड़की को शहीद कर दिया गया। गजा की शायमा इकराम की हामला वालदा भी बमबारी में शहीद हो गई। कराची में बच्चे चिड़ियाघर के जानवरों को देखकर बेहद खुश। जानवरों की पेंटिंग बनाई। सरकारी स्कूल के बच्चों को चिड़ियाघर का दौरा कराया गया। इसे कहते हैं डॉलर्स की बरसात। चेक रिपब्लिक के यूट्यूबर ने सबको हैरान कर दिया। हेलीकॉप्टर से 10 लाख डॉलर लुटा दिए। दीपिका और रणवीर की शादी की वीडियो के चर्चे। 5 साल बाद वीडियो मंजर आम पर आई।